प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए। अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। मालव प्रेम। प्रस्तावना। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसका समय आज से 2100 वर्ष पूर्व का है। स्थान मालव देश है, जो आज के दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। शक मालव देश के शत्रु हैं। उन्होंने मालव श्रीपाल को अपने पक्ष में कर लिया है। मालव कन्या विजया श्रीपाल से प्रेम करती है। जब उसे श्रीपाल की सच्चाई मालूम पड़ती है तो उसके सामने दुविधा है। वह किसे चुने, प्यार को या देश को? पात्र जयदेव, मालव का सेनापति। विजया, जयदेव की बहन। श्रीपाल, विजया का प्रेमी। विक्रमी संवत के प्रारंभ होने के लगभग 25 वर्ष पूर्व का काल। चंबल तट का एक ग्राम। विजया नदी तट की एक शिला पर बैठी हुई गा रही है। समय रात का प्रारंभ। विजया की वय 16-17 वर्ष के लगभग है। उज्ज्वल गौर वर्ण, शरीर सुगठित, लंबा, अत्यंत आकर्षक स्वरूप, आंखों में आकर्षण के साथ तेज। विजया गीत गाने में तल्लीन है। श्रीपाल आकर उसकी नजर बचाकर उसके पास खड़ा रहता है। श्रीपाल एक बलिष्ठ और सुंदर नवयुवक है। उसका वेश योद्धा का है। कमर में तलवार, हाथ में धनुष, कंधे पर पीछे की ओर तरकश। वह लगभग 25 वर्ष। श्रीपाल, विजया। विजया गाना बंद करके, तुम बड़े अशिष्ट हो श्रीपाल। श्रीपाल, ऐसे कोमल कंठ से ऐसे कठोर शब्द शोभा नहीं देते विजया। विजया, तुम अपनी सीमा के बाहर जाते हो। श्रीपाल, मैंने तुम्हारा अपमान किया है क्या विजया? विजया, अपमान तो नहीं किया। श्रीपाल, फिर? विजया, यहां एकांत में देर तक चुपचाप खड़े देखते रहना। श्रीपाल, मैं तुम्हें जीवन भर देखना चाहता हूं विजया। विजया किंचित लज्जा मिश्रित क्रोध से, किस अधिकार से? श्रीपाल, जिस अधिकार से चांद तुम्हें इस समय देख रहा है। विजया, दूर रहकर आकाश से? श्रीपाल, तुम मेरे जीवन की प्रेरणा हो, स्फूर्ति हो। विजया, उधर क्या देखते हो श्रीपाल? कहीं वर्षा हुई है, इसलिए चंबल में जल बढ़ गया है। धारा के दोनों ओर चट्टाने हैं। श्रीपाल, हमारे तुम्हारे बीच में इससे भी बड़ी चट्टाने हैं विजया। विजया, कौन सी चट्टाने? श्रीपाल, तुम्हारा भाई जयदेव, उसे अपने कुल का अभिमान है। मैं एक साधारण किसान का पुत्र हूँ और तुम भारत की सुप्रसिद्ध मालव जाति की कन्या हो। आकाश की तारिका की ओर पृथ्वी पर पैर रखकर चलने वाला प्राणी कैसे हाथ बढ़ा सकता है? विजया, यदि वह तारिका आकाश से उतरकर तुम्हारी गोद में आ गिरे तो? श्रीपाल, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। विजया, क्यों? श्रीपाल, मैं कृपा का दान नहीं चाहता। विजया, तब तुम क्या चाहते हो? श्रीपाल, बदला। विजया, किससे? श्रीपाल, तुम्हारे भाई से। विजया, अच्छा, तो इसलिए तुमने शस्त्र पकड़े हैं? श्रीपाल, जो हल पकड़ना जानता है वह शस्त्र पकड़ना भी जान सकता है। विजया कुछ क्षण स्तब्ध सी खड़ी उसी ओर देखती रहती है जिस ओर श्रीपाल गया है। फिर एक लंबी सांस लेकर शिला पर बैठ जाती है। उसका भाई जयदेव प्रवेश करता है। जयदेव भी गौर वर्ण, बलिष्ठ शरीर, बड़ी आंखों और रौबदार चेहरे वाला नवयुवक है। सैनिक वेशभूषा, कपड़ों से उसका सुसंपन्न होना प्रकट होता है। जयदेव विजया के कंधे पर हाथ रखकर, विजया। विजया चौंक कर, ओह भैया। जयदेव, चौंक के उठी बहन। विजया, मैं डर गई थी। जयदेव, मालव कन्या होकर डर का नाम लेती है विजया। विजया, मैं शस्त्र की धार से नहीं डरती, सिंह के तीक्ष्ण नखों से नहीं डरती, मैं मनुष्य के शारीरिक बल से नहीं डरती, हिंसा से मैं लड़ सकती हूँ। जयदेव, फिर डरती किससे हो? लड़ किससे नहीं सकती? विजया, मनुष्य के प्रेम से, दीन स्वर में, भैया। जयदेव विजया के मस्तक पर हाथ रखते हुए, क्या बात है विजया? विजया, मैं अपने हृदय पर विजय नहीं पा सकी हूँ,
प्राणों में आठों पहर ज्वाला जलती है। तुम्हारे वंश गौरव की दीवार मुझे रोक नहीं सकती। मैं विद्रोह करूंगी। जयदेव, किससे? विजया, तुम्हारे अभिमान से, अपने भाई मालव कुलभूषण जयदेव से। जयदेव, तुम मुझसे युद्ध करोगी? विजया, हाँ। जयदेव, जीत सकोगी? विजया, अवश्य। जयदेव, कैसे? विजया, अपनी बलि देकर, इस शरीर को जिसमें ऐसा मालव रक्त प्रवाहित है जो मुझे प्रेम के स्वाधीन प्रदेश में जाने से रोकता है, चंबल के उद्दाम प्रवाह में प्रवाहित करके। जयदेव, बहन तुझे हो क्या गया है? विजया, तुम तो सब जानते हो भैया। जयदेव, यहाँ श्रीपाल आया था? विजया, हाँ। जयदेव, तभी तुम इतनी चंचल हो उठी हो। विजया, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। विजया, क्या? जयदेव, मालव भूमि को श्रीपाल का मस्तक चाहिए। विजया, मालव भूमि को या तुम्हें? जयदेव, मुझे नहीं, मालव भूमि को। विजया, लेकिन उसे तो तुमसे शत्रुता है, मालव भूमि से नहीं। जयदेव, वह मेरे अपराध का दंड मालव भूमि को देना चाहता है। विजया, मालव भूमि को या मालव गण को? जयदेव, जब विदेशी शासन हमारे देश में होगा तब क्या कोई जाति प्राधीनता से बच सकेगी? विजया, विदेशी शासन मालव पर? जयदेव, हाँ। जिन शकों ने सिंध और सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया है उन्हें श्रीपाल ने मालवा पर आक्रमण करने को आमंत्रित किया है। विजया, तुम लोगों का वंशाभिमान अपने ही देश में देश के शत्रु उत्पन्न कर रहा है। तुमने श्रीपाल का अपमान किया है और निराशा उसे शत्रु के पास खींच ले गई है। जयदेव, जिस जाति ने सदा भारत के रक्षक बनकर शत्रु को देश में आने से रोका है, जिसने सिकंदर महान की विश्व विजयी यूनानी सेना को हजारों प्राणों की बाजी लगाकर वापस लौट जाने को बाध्य किया, उसे क्यों ना अपने ऊपर गर्व हो? उसे अपनी सैनिकता एवं बल विक्रम पर अभिमान क्यों ना हो? विजया, किंतु जो जाति सैनिक नहीं है, क्या वे मनुष्य ही नहीं है? कार्य विभाजन ऊंच नीच की दीवार क्यों खड़ी करें? जयदेव, यह इन बातों पर विचार करने का समय नहीं है। विजया, एक श्रीपाल का मस्तक लेकर देश की रक्षा नहीं कर सकोगे। जयदेव, तू श्रीपाल और देश दोनों में से किसे चुनेगी? विजया, तुम देश और मानवता दोनों में से किसे चुनोगे? जयदेव, प्राधीनता मानवता का सबसे बड़ा पतन है। विजया, और प्रेम? जयदेव, जो प्रेम देश की हत्या करे उसका गला घोंटना ही होगा। श्रीपाल मालवा के मार्गों, नदी पर्वतों से परिचित है। शक सैन्य संख्या में हमसे अधिक हैं। उनके पास अपार अश्वारोही दल हैं। अस्त्र शस्त्र भी अपरिमित हैं। यदि उन्हें इस देश की भूमि से परिचित व्यक्ति मिल जाए तो परिणाम हमारे लिए भयंकर है। सोचो विजया, उस स्थिति में हमारे देश का क्या होगा? विजया, तुम मेरी हत्या कर दो भैया। जयदेव, तो तुम देश के महत्व को नहीं समझी। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा और तुम्हारी ना जाने कितनी पीढ़ियों ने इस भूमि की रक्षा में अपना रक्त सींचा है बहन। कितनी बहनों ने अपने भाइयों को रणभूमि में विसर्जित किया है। कितनी सुंदरियों ने यौवन के प्रभात काल में पतियों को स्वर्ग का मार्ग दिखाया है। यह एक विजया या एक श्रीपाल का प्रश्न नहीं है, यह देश का प्रश्न है। जयदेव का प्रस्थान। श्रीपाल प्रवेश करता है। श्रीपाल, विजया। विजया, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मुझे तुम्हारे पास जाना पड़ता। श्रीपाल, हाँ मैं आ गया हूँ। मैंने अपना निश्चय बदल दिया है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। विजया, लेकिन श्रीपाल, मैंने अपना निश्चय बदल डाला है। श्रीपाल, क्या? विजया, मुझे तुम्हारा मोह छोड़ना होगा। श्रीपाल, फिर तुम मेरे पास क्यों आना चाहती थी? विजया, हम बचपन में एक साथ खेले हैं। अब जीवन का अंतिम खेल भी तुम्हारे साथ खेल लेना चाहती हूँ। बोलो, खेलोगे श्रीपाल? श्रीपाल, अवश्य विजया। विजया, तो लाओ, तुम्हारे बलिष्ठ हाथों को मैं अपने उत्तरीय से बांध दूं। श्रीपाल, क्यों? विजया, आंख में चौनी में आंखें बंद करते हैं, लेकिन यह नए प्रकार का खेल है। इसमें हाथ बांधने पड़ते हैं। लाओ, हाथ बढ़ाओ। श्रीपाल हाथ बढ़ाता है। विजया उसके हाथ अपने उत्तरीय से खूब कसकर बांध देती है। दूसरी ओर से जयदेव का प्रवेश। श्रीपाल, जयदेव को देखे बिना ही। अब आगे? विजया, आगे का खेल मेरे भैया खेलेंगे। जयदेव की ओर उंगली उठाती है। श्रीपाल, विजया, तुम ऐसा छल कर सकती हो, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। विजया,
मुझे इस बात का अभिमान है कि अपने प्रियतम को मैंने देशद्रोह से बचा लिया। जयदेव, श्रीपाल से तुम मेरे अपराध का दंड अपनी मातृभूमि को देना चाहते हो। विजया, और देश ने तुम्हारे अपराध का दंड मुझे देने का निश्चय किया है। श्रीपाल, जयदेव तुम वीर हो, साहस और पुरुषार्थ के लिए प्रसिद्ध मालव जाति के गौरव हो। तुम छल द्वारा मुझे बंधन में बांधना पसंद करते हो। जयदेव, इस समय देश के सम्मुख जीवन मरण का प्रश्न है श्रीपाल, उदारता के लिए अवकाश नहीं है। विजया, श्रीपाल से प्रियतम, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा चाहती हूँ। गले से हार उतारकर पहनाती हुई, यह मेरे प्रेम का अंतिम प्रमाण है। आज हमारा स्वयंवर है। आज मालव जाति की परंपरा के विरुद्ध कृषक कुमार को मैं वरमाला पहनाती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। श्रीपाल, मेरे हाथ बंधे हुए हैं विजया, मैं तुम्हें कुछ प्रतिदान नहीं दे सकता, अपने प्रेम का कोई प्रमाण नहीं दे सकता। विजया, प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, तुम्हारे चरणों की रज मुझे मिल सकती है, मेरे लिए यही अमूल्य निधि है।